तब से ही कोशिश कर लेनी चाहिए कि क्या होते हैं हाँ, ऑफिसर बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बोलते हैं कि एनडीए की प्रिपरेशन उस दिन नहीं शुरू होती आपकी जिस दिन आप रिटर्न क्लियर करते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है सर। 100 मार्क्स आने चाहिए आपकी 5% एरर के साथ। तो बच्चा लेफ्टिनेंट से भर्ती होकर जनरल तक जा सकता है। हाँ सर, जा सकता है और आगे और अच्छा करते करते सीडीएस भी वहीं से बनता है। एनडीए में गर्ल्स भी अलाव है क्या? हाँ सर, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। क्या जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, माना जाता है कि एनडीए सीडीएस ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए नहीं बने हैं। अगर आप कभी भी एयरफोर्स में और आपको पायलट बनना है तो आप पूरी जिंदगी में एक बार इस एग्जाम को दे सकते हो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, मैं अंकित भाटी और मेरे साथ हैं आज, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, द कोच के नाम से फेमस हैं और नीरज सिंह बैसला सर का नाम है। और आप जानते होंगे, अगर सर को थोड़ा भी जानते हो तो हर किसी के मन में इनको देख करके डिफेंस वर्ड जरूर दौड़ जाता होगा और कहीं ना कहीं वर्दी दिखने लगती होगी सर के नाम से। बच्चे, जब मैंने सर के बारे में पहली बार सुना था कि भाई कौन सर हैं, तो किसी ने इंट्रो कराया था कि जिधर सर चलते हैं उधर डिफेंस चलता है। तो उस तरह की मतलब सर की इमेज है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 10 से 11 साल इसी क्षेत्र में दिए हैं, स्पेशली एनडीए वाले बच्चों को लगातार सेलेक्ट कराते रहे हैं। हर बैच से बहुत सारे बच्चे इनके रिटन क्वालिफाई करते हैं और फिर फाइनली एसएसबी क्लियर करके सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे एयरफोर्स के, अगर मैं बोलूँ, पायलट और इनसे लेफ्टिनेंट, और नेवी में भी शायद रैंक होती है सर, नेवी की रैंक। हाँ, नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी तीनों में होती है। तो बच्चे, अब इन सारी बातों को अगर मैं बोलूं कि यार जो एनडीए जो क्लियर करता है वो 12th करने के बाद या 11th-12th के दौरान ही बच्चा एनडीए क्लियर कर लेता है। 12th के बाद वो एनडीए जैसी प्रेस्टीज जॉब अगर वो पा ले तो सोचो ना कि इससे बढ़िया सुनहरा अवसर क्या हो सकता है कि वो 12th होते होते ही एक क्लास 1 ऑफिसर हो गया। सारी उलझनों से बच गया और लाइफ सारी, हाँ, मतलब इसके बाद उलझने शुरू होती हैं, क्योंकि 12th के बाद मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, किसकी करूं, कौन सी गवर्नमेंट जॉब की करूं, प्राइवेट की तरफ जाऊं, बीटेक करूं, क्या करूं, तो इन सारी चीजों से वो बच चुका होता है। और भाई क्या इज्जत मिलती है अगर आप एनडीए में ऑफिसर सेलेक्ट होते हो, और सैलरी वगैरह, देश के लिए जज्बा अगर आपके अंदर है तो ही आप उस तरफ जाने की सोचते भी हो और एसएसबी क्लियर तभी कर पाते हो, मेरे ख्याल से। तो बाकी एनडीए में जाएं कैसे, एनडीए से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। इतना आसान नहीं है एनडीए में जाना, एनडीए क्लियर करना। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं चाहूंगा कि सर, मैं लंबी लिस्ट लाया हूं आपसे सवालों की, और सर के द्वारा मैं उन सवालों को जरूर क्लियर करना चाहूंगा। सर, जैसे 10th के बाद बच्चे कौन सी स्ट्रीम चुने, ये बड़ा सवाल। हाँ, 10th के बाद अगर उसे एनडीए में जाना है तो कौन सी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, क्या चुनना चाहिए? नमस्कार बच्चों, जय हिंद। सर का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पेपर में जितनी ज्यादा अवेयरनेस आपको पहले हो जाएगी उतना ही आप दूर तक जा सकते हैं। जैसे आप हमारे लास्ट सीडीएस को जानते होंगे, जनरल विपिन रावत सर, वो भी एनडीए से ही थे। एनडीए से और जितनी भी मूवीज हमारी बनती है उसके सारे कैरेक्टर, जैसे विकी कौशल उरी मूवी में थे, वो भी सारे एनडीए के टॉपर्स रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमोशन बहुत अच्छा है। तो यानी जितनी जल्दी आपको ये चीजें पता लग जाए कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, उतना जल्दी आप तक ये चीजें पहुंच भी जाएंगी। तो बच्चा लेफ्टिनेंट से भर्ती होकर जनरल तक जा सकता है? हाँ सर, जा सकता है और आगे और अच्छा करते करते सीडीएस भी वहीं से बनते हैं, एनडीए से। तो बच्चों, जैसे 10th के बाद, जैसे यूपीएससी तो बोलता है कि आप एनडीए के दौरान, यानी 12th के बाद जब आप एनडीए देंगे तो आपके पास कोई भी स्ट्रीम होगी, यूपीएससी आपको अलाउ करता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो कई बच्चों को नहीं पता है। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम होगी तो ही आप एयरफोर्स और नेवी विंग की तरह जा सकते हैं। हाँ। आर्मी के लिए आपके पास कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, आर्मी के लिए आप तीनों में तरह जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। और दूसरा सर, साइंस स्ट्रीम थोड़ा सा फाइट भी करना सिखाती है बच्चों को, थोड़ा सा और 11th-12th के दौरान स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो इस पेपर की डिमांड है यूपीएससी। तो मतलब एनडीए तो वो दे सकते हैं अगर वो आर्ट साइड वाले बच्चे। एनडीए आर्ट साइड वाले देते हैं, और बहुत सारे बच्चे सर आते भी हमारे पास कॉमर्स और आर्ट्स की जो होते हैं, वो आर्मी को प्रेफरेंस देते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स वाला सिर्फ आर्मी और ही प्रिपेयर कर सकता है। ओके, मतलब वो एयरफोर्स नेवी में चाहकर भी नहीं जा सकता। हाँ, वहाँ साइंस स्ट्रीम वाले ही जाएंगे। तो साइंस स्ट्रीम वालों को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो मिलती है और इनका सिलेबस करीबन मैथ्स वाला पोर्शन साइंस से मैच करता है। मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे बहुत सीरियस हैं तो वो साइंस स्ट्रीम की तरफ जाएं 11th-12th में।
अदरवाइज आपके पास आर्मी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आप एनडीए में, तो आप आर्ट्स और कॉमर्स से भी कर सकते लेकिन आप सर ये बताइए, क्या अगर साइंस लेने वाला बच्चा है, एक आर्ट साइड वाला बच्चा है, तो सेलेक्ट होने के चांस किसके ज्यादा रहेंगे? हैं। सर 100 कॉमन सी चीज़ है, जिसने 2 साल वो चीज़ देख ली है तो उसके लिए थोड़ा आसान होगा उसको क्योंकि जो प्रिपेयर पेपर करना। है वो शायद साइंस के हिसाब से ज्यादा बना है। मैथमेटिक्स साइंस के हिसाब से है पूरा का पूरा, हाँ। और फिर जो इंग्लिश और साइंस और जीएटी बनता है उसमें 10th तक का ही साइंस आता है, और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबके लिए थोड़ा सा नया रहता है। तो साइंस वाले बच्चों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स ही पहला पड़ाव है जो बच्चों को क्लियर करना होता है। मैथमेटिक्स में पास होगे तो ही आपका बाकी चीजें चेक होंगी। हाँ सर, देयर इज सम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन मैथमेटिक्स की। आप करीबन बोलते हैं वैसे तो वेरी करता है, 40 क्वेश्चन के आसपास आप करके आते हैं और 5% 120 में से 120 में से 40 क्वेश्चन आप करके आते हैं और 5% का एरर है, तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। मतलब आप पास माने जाओगे। हाँ, पास माने जाओगे, आपका जीएटी का कॉपी चेक होगा और आगे आपका फर्दर मेरिट में नाम आ सकता है। जीएटी मतलब जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जैसे जी। 300 का मैथ्स का टेस्ट है, 300 का जीएटी। जी जी जी। और फिर ये 600 हो गया, 300 का मैथ्स का है और 600 का GAT। अच्छा 600 का जीएटी, 900 का पूरा टेस्ट बनता है। हाँ, तो उन 600 में जैसे 300 का मैथमेटिक्स अलग हो गया, इसमें आप पास करोगे यानी 40 क्वेश्चन जैसे सर ने बताया मोटा मोटा उतना सही कर देते हो तो आपका बाकी पेपर जो 600 वाला है वो चेक होगा, वरना नहीं होगा। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर 100 मार्क्स आने चाहिए आपकी 5% एरर के साथ। 100 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 5% एरर के साथ। दूसरा सर जीएटी में क्या क्या आता है? जीएटी में सर इनका एक साइंस आता है जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी आती है। फिर इनका जीएस वाला पोर्शन आता है जिसके अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज्यादा आता है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ना के बराबर है। अभी जस्ट उन्होंने पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन डालने शुरू करा और इकोनॉमिक्स के भी 1-2 डालते हैं, तो बच्चे ज्यादा उधर उलझन में नहीं जाते। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं बच्चे। ठीक है। फिर इनका वो पोर्शन आता है जो इनका ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, जो साइंस मैंने बताया आपको, ये बच्चों का ठीक होता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो कई सारे बच्चे जो रनिंग में 12th के साथ होते हैं ना, वो बिना जीएस के यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बिना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं पेपर को। ओके। और इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं तो 50 इंग्लिश के, 50 साइंस के मेरे ख्याल से, हाँ, और 50 ही तीसरी चीज बच हिस्ट्री गई पॉलिटी ज्योग्राफी और करंट जीएस के। हाँ। हाँ, तो जीएस बोल सकते हैं जी, उसको। जी, जी। तो 50-50-50 यानी 150 नंबर का पेपर होता है। हाँ। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन तो 600 मार्क्स हो जी, जाते जी, हैं। 600 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है सर? यस सर, कितने? 1/3 होती है। 1/3 की नेगेटिव ये मार्किंग यूपीएससी का है नियम 1/3। तो 600 प्लस 300 900 का रिटर्न एग्जाम होगा। 900 का फिर शायद एसएसबी होता है, 900 का एसएसबी होता है तो 1800 में से फाइनल मेरिट मेरिट बनती लगती है। है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बच्चों। और बाकी और एक क्वेश्चन है सर नेक्स्ट, एनडीए में गर्ल्स भी अलाउ हैं क्या? हाँ सर, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और लास्ट 2 ईयर से ये केस गर्ल्स जीत भी गई हैं और गर्ल्स अलाउ कर दी गई हैं। और गर्ल्स अलाउ के साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा, गर्ल्स पायलट भी बन चुकी हैं अभी। मतलब गर्ल्स जो है इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में जा सकती अलाउ हैं? हो चुकी हैं सर। हाँ, ओके, पहले आर्मी में नहीं थी ना शायद? तीनों में नहीं थी, एनडीए में। अच्छा, एनडीए में अलाउ किया तो फिर सीधा ही अलाउ किया इनको। अच्छा, तीनों जगह तीनों में अलाउ किया। अब तो पता है उसमें अग्निवीर में भी अलाउ कर हाँ, रखा है। अग्निवीर में भी अलाउ कर दिया गर्ल्स को। ये सब चल रहा था सुप्रीम कोर्ट जी में। जी जी। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा मैं गर्ल्स के लिए भी कुछ बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग मूवीज में देखते होंगे कि पायलट उड़ा रहे हैं प्लेन को, तो सर एक एग्जाम होता है सीपीएसएस, जो हाँ। एसएसबी में लास्ट में होता है। इस एग्जाम की एक खास बात होती है, अगर आप कभी भी एयरफोर्स में और आपको पायलट बनना है तो आप पूरी जिंदगी में एक बार इस एग्जाम को दे सकते हो। चाहे आप 17 साल के हो, चाहे आप, मैंने भी सुना है। हाँ जी, 32 साल के हो, 33 साल के हो, आप एक बार ही दे सकते हैं। अगर आप फेल हो गए तो फिर दोबारा नहीं दे दे भी नहीं पाएंगे। सकते। तो एक 17.5 साल की लड़की पलक सैनी, उसका इंटरव्यू भी है, कश्मीर से आई थी वो। तो उसे पूछा गया, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस एयरफोर्स थी, उसे बोला कि क्या आपको ये टेस्ट देना है, तो उसने बोला हाँ मेरे को टेस्ट देना, और वो टेस्ट क्लियर भी कर गई और राइट नाउ वो पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। लड़ाकू विमान वगैरह जी, जो ही जी, जाते हैं सारे जो। उड़ाते हैं। ठीक है, बहुत तो ये लड़कियों के मैं बोल रहा हूँ 17.5 साल की लड़कियां पायलट की तरफ रिकमेंड क्या हो बात रही है, बहुत बढ़िया। और सर की आपकी स्टूडेंट रही है वो पलक सैनी, पलक सैनी। क्या रैंक रही थी उसकी? सर उसकी गर्ल्स में ऑल इंडिया रैंक 2 थी। 2 थी गर्ल्स में। सर की स्टूडेंट है। बाकी आगे एक और क्वेश्चन है सर, 11th एंड 12th के साथ एनडीए की तैयारी करनी चाहिए या कब से शुरू करनी चाहिए? 10th तक तो बिंदास पढ़ाई करो, अपने बेसिक्स बनाओ और एंजॉय करो, स्पोर्ट्स भी एंजॉय करो, चीजें सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय रह जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 11th-12th में अगर आपके गोल्स बड़े हैं, आपको ऑफिसर लेवल पर जाना है, एनडीए के थ्रू जाना है, तो थोड़ा सा सिंसियर होने का, सीरियस होने का टाइम आ जाता है 11th-12th। और 11th-12th की प्रिपरेशन के लिए, जैसे हमने बोला सर, इतनी बड़ी मुहिम, इतना बड़ा ऑनलाइन चैनल, इतने बड़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बहुत खुशनसीब है सर इन बच्चों की, क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, फिर वो स्कूल के साथ साथ उस बर्डन के साथ कोचिंग्स में भाग रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, स्कूल भी बिगड़ रहा है, ये भी बिगड़ रहा है।
इस ऑनलाइन से एक रेवोल्यूशन तो ये हुआ है कि बच्चों को जिसको करना है वो कर लेगा, वो घर बैठ के अगर बैठ के कर लेगा। तो बच्चों 11 12th में ही मैं सबसे ज्यादा बच्चे बोलूंगा जो 12th की रनिंग में पास होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे एनडीए में रिकमेंड होते हैं सर। ड्रॉपर्स होते हैं, नो प्रॉब्लम, ड्रॉप करना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है, उसके लिए 1 साल अगर आप दे रहे हो और कोई प्लान बी के बिना भी तो बनता है, 1 साल तो बनता है प्लान बी के बिना भी देना कि हाँ यार 1 साल ड्रॉप देके भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे पास होते हैं एनडीए में जो रिकमेंड होते हैं वो रनिंग 12th में होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे होते हैं 11 12th के साथ ऑनलाइन बैचेस से पढ़ रहे होते हैं, टीचर्स पूरी जान से पूरी शिद्दत से हर एक चीज पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना रहे होते हैं और 2 साल होता है उनके पास, तो वो अच्छे से मैथ्स को 11th में भी प्रिपेयर करते हैं, 12th में भी प्रिपेयर करते हैं और पैरेलल में अपना इंग्लिश, साइंस और जीएस को लेके चलते हैं उस तरीके से। मेरे ख्याल से सर मुझे लगता है कि जैसे जितना मुझे पता है कि एनडीए और सीडीएस या और भी कई चीजों के थ्रू टेक्निकल एंट्री भी एसएसबी के लिए होती हैं। जी जी। तो सबसे आसान अगर एसएसबी पास करना है तो वो एनडीए में ही होता है शायद। हाँ सर, जो एयरफोर्स वगैरह होते हैं उनकी तो ऑफिसर लेवल एंट्री होनी, वो तो एयरमैन लेवल एंट्रीज होती जी है, जी जी तो जी। उनका भी जो सेकंड फेज होता है वो जीडीएन ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसको तो हम लोग हटा देते हैं। एनडीए की बात करेंगे और सीडीएस की बात करेंगे, 2 ऑफिसर लेवल एंट्रीज हो गई। तो एनडीए में जो सिलेक्शन रेशियो है एसएसबी का वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीडीएस में। सीडीएस में वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं रिजेक्ट करने के लिए, एनडीए में वो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए। select करने के लिए। अच्छा, जो सीडीएस में उसका कारण भी बता देता हूँ कि जब सीडीएस का आप एसएसबी देने जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन लेवल की आप व्यक्ति हैं या नहीं है। और जो एनडीए में वो मान लेते हैं कि यार 11 12th का बच्चा है, इतना ही जानता होगा, अगर कुछ गलतियां भी कर रहा है तो कोई बात नहीं। और सर बहुत स्टूडेंट ऐसे भी रहे कि हमें लगता था कि यार बहुत मुश्किल होगा इसके लिए एसएसबी करना, लेकिन उसने उस 35 दिन 40 दिन में क्या ट्रांसफॉर्म करी अपने अंदर की अच्छी खासी रैंक आ रही है और सबसे अच्छे नंबर लेके आ रहा है अपने बैच के अंदर। ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं सर। सर मैं आऊंगा एक और क्वेश्चन पे। जी जी जी। क्या जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, माना जाता है कि एनडीए सीडीएस ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए नहीं बने, क्योंकि एग्जाम आप क्लियर भी कर जाओगे तो एसएसबी आपसे नहीं होगा। जी जी। तो आपके सामने जरूर कोई एग्जाम्पल ऐसा आया होगा कि आप बहुत दिन से जी जी। एनडीए वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा बताएं। तो सर पहली चीज तो यूपीएससी ने जब अपने इस पेपर के बारे में बताया तो उन्होंने बोला हम बाइलिंगुअल इस एग्जाम को कराएंगे, यानी यूपीएससी चाहता है कि दोनों तरह के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो ये 6-7 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्राउड दोनों ही करीबन करीबन बराबर ही होता है। तो पहली चीज तो ये ऐसी कोई मिथ नहीं है कि बच्चे ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए। हाँ, जो एसएसबी होगा इसका वो प्योर इंग्लिश में होता है, तो जिन बच्चों का स्कूलिंग हिंदी मीडियम से रहता है तो वो सोचते हैं कि हम एसएसबी नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में, ये तो पहले तो आप अपना फोकस रहो कि इस रिटन एग्जाम्स की तैयारी करिए। इसके दौरान एक अपना एटीट्यूड और एक ऑफिसर लेवल एटीट्यूड आपका होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान से, स्टार्टिंग से जब आप मतलब तब से ही कोशिश कर लेनी चाहिए कि क्या होते हैं ऑफिसर। ऑफिसर। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बोलते हैं कि एनडीए की प्रिपरेशन उस दिन नहीं शुरू होती आपकी जिस दिन आप रिटर्न क्लियर करते हैं, एसएसबी की प्रिपरेशन उस दिन शुरू नहीं होती जिस दिन आप रिटर्न क्लियर करते हैं। जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को एनडीए करना है उसी दिन से आपकी एनडीए की रिटर्न और एसएसबी दोनों की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ओएलक्यू भी होता है, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज, तो वो चेक होती हैं कि वो आपके अंदर है या नहीं है। वो आप तैयारी के दौरान ही और एक लंबे टाइम से अगर आप कोशिश कर रहे हो अडॉप्ट करने की उन्हें, तो शायद कर पाओगे, वरना अगर कोई कोशिश करे कि 20 25 30 दिन में वो अडॉप्ट हो जाएंगी, अपवाद छोड़ करके। है ना, एक आध अपवाद तो हो सकता है, जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया, बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई वो इतनी जल्दी अडॉप्ट हो पाती है। कहीं ना कहीं रेशियोज वेरी करेगा, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी मीडियम के, गांव देहात के बच्चे जो एनडीए करना तो चाहते हैं, लेकिन यार एग्जाम नहीं निकलेगा, पहले एग्जाम में लग जाएंगे बहुत घिस के, फिर एग्जाम निकलेगा तो एसएसबी की करूंगा। हाँ, और इन बच्चों को एक बात भी बोलूंगा जो सर ने बोली है, मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया बच्चों का, जिस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, सर इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, बहुत प्रॉब्लम आती थी उसको इंग्लिश बोलने में, लेकिन जब वो एसएसबी से लौटा तो उसने बोला मैं रिकमेंड हुआ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास जब आप ऑफिसर्स के सामने बैठे हो कि आप एक लीड कर सकते हो पूरे के पूरे महकमे को अपने पीछे। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोलनी आती हो। नहीं सर, बिहार के लोग जो होते हैं उनका एसेंट आप बोलेंगे लोग तो लोगों को फनी लगता है बाकी लोगों को, लेकिन वो उनका कॉन्फिडेंस जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, धीरे बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं, नीट एंड क्लीन बोल रहे हैं, जो जवाब का वो आप मांग रहे हैं आपसे वो जवाब दे रहे हैं, उतना ही चाहिए होता है उन लोगों को। उसको इंग्लिश की डिमांड नहीं है, उनकी डिमांड ये कि आप कितने सुलझे हुए और अपनी बातों को क्या आप हम पे रख पा रहे हो, आपके पीछे हमारी बटालियन है, आप उसको समझा पा रहे हो जो आप कहना चाह रहे हो। तो एक तरीके से वही है कि आप लीडर वाली चीज उनके अंदर वो ढूंढ। तो इंग्लिश ऐसी कोई मिथ नहीं है और इसको कोई इतना बड़ा हवा नहीं बनाना है, इंग्लिश हाय तौबा मच गई ये हो गया। आप रिटर्न में अच्छा मार्क्स फोड़ोगे, आपके आप अंदर से एटीट्यूड आएगा कि यार मेरा पीडीएफ में नाम इतना ऊपर है, फिर आपको वो करीबन सर 45-50 दिन मिल ही जाते हैं बच्चों को एसएसबी के दौरान। और जैसे ही आपने आज क्लास लॉन्चिंग में बताया कि हम इन बच्चों के लिए एसएसबी में रिटर्न के दौरान भी कुछ करने वाले हैं, कोई ना कोई हम इनको अपने बैचेस के दौरान ये चीजें देंगे, तो वहां से भी हम आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज डेवलप करेंगे। तो बच्चों बस आप जिगरा बनाओ कि आपको उस तरफ तैयारी करनी है, बाकी सब
सर और हम लोग देख लेंगे उस चीज को। बहुत बढ़िया। और सर ये क्वेश्चंस थे एनडीए के, नॉर्मली जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, पेरेंट्स के मन में भी होते हैं, बच्चों के मन में भी होते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू काफी कुछ क्लियर हुआ है बच्चों को। पहले तो बता दूं कि सर नीरज सर अब आपके आरडब्ल्यूए से जुड़ चुके हैं और आरडब्ल्यूए पर ही इनकी क्लासेस अब आपको रेगुलर, रोजगार विद अंकित डिफेंस नाम से चैनल है यूट्यूब पर, आप उस पर देखेंगे। तो अभी कल इनकी 12 घंटे की मैराथन भी, क्योंकि 1 सितंबर को भी एनडीए का एग्जाम होने वाला है और सीडीएस का भी एग्जाम है। तो अभी कल इनकी 12 घंटे की मैराथन, जिसमें ये कह रहे हैं कि सर 50% एनडीए का मैथ्स है तो मैं इसमें कवर करके चलूंगा। बहुत एक्सपीरियंस भी है, ऐसे ही नहीं कह रहे होंगे इस बात को। बाकी सीडीएस वाले बच्चे भी ध्यान दें, 28 तारीख को यानी 28 अगस्त को इनकी जो है 12 घंटे की मैराथन सीडीएस में भी होनी है। ठीक है, उसके बाद 29, 30 और 31 को 3-3 घंटे की क्लास ये वहां भी ले रहे होंगे और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो बच्चे, अगर आप एनडीए की क्लियर करना चाहते हैं एनडीए को, तो आप रोजगार विद अंकित चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। और अब आपके पास जो टीम है वो बहुत ही बेस्ट टीम है, मैं कहूंगा इंडिया की बेस्ट टीम रिटर्न क्लियर कराने आपको आ चुकी है। और आपको भी लगेगा जब आप उनसे पढ़ रहे होंगे कि वास्तव में इनसे शानदार कुछ नहीं हो सकता था। बाकी एसएसबी के लिए भी हम आपके लिए सोच रहे हैं कि कोई बहुत बेस्ट टीम आपसे जोड़ दें और अच्छे से आप वो प्रिपरेशन कर सकें। तो ठीक है सर, फिर इंटरव्यू क्लोज करते हैं। और कुछ और लास्ट संदेश हो तो तो बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि वतन की सरबुलंदी पर हमारा नाम हो शामिल, गुजरते रहना है सदा हमें ऐसे मुकामों से, और इस बात पर क्या गौर करना तुम्हें बदला जमाने ने, तुम हमसे कह देते हम जमाना बदल देते। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।